बताइए, ये सब कुछ कुछ करते रहता है, सब क्या बोले हैं? अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हो गया राजीव? कोची करता है? कौन अरे करता है? गांव वाला सब कुछ कुछ करते तो रहता इतना है। टेंशन में काहे हो? कोची करते रहता है गांव वाला? सब कुछ तो गांव में ठीक ठाक चल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा, गाँव बुतरू बुतरू बच्चा सबसे काम करवा रहा है। अरे तो छोटा छोटा बच्चा सब काम नहीं करेगा? काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, वो ईटा भट्टी हाँ में घुसा दे या चिमनी में घुसा दे, ये हाँ। सब कोई बात हुआ भैया? अरे रे रे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। चिमनी भट्टी में बच्चा लोग काम करेगा जी? वही तो हम बोल रहे हैं। कौन करवा रहा है इसे? अरे गांव में सब छोटा मोटा बच्चा सबको पकड़ लिया है, तो छोटा तुम छोटा फ्रस्ट्रेट हाथ है। काहे के लिए हो रहे हो? इतना तनाव में तुम क्यों जी रहे हो भैया जो हम है? क्या बोले, ये सब चीज हम देखते हैं हमको बहुत चिंतित हो जाते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही टेंशन वाला बात है। आज जो है रंजीत भैया के दलान पर जो है ना, अच्छा। आपका पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता माधव प्रसाद यादव जी जो है आज सुरेंद्र भैया के दलान पर आए हुए हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो उनसे आज बातचीत करके जो है ना, एक काम करो, अधिवक्ता है तो बहुत काम आ सकते हैं हाँ वो भैया, उनको कुछ जानकारी देते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, और उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। ये तो सही बोल रहे हैं। हाँ, तो एक काम करो ना, उनसे चल करके मिला जाए। भैया सोच रहे हैं हम मिल लिया जाए, क्यों? हाँ अगर इस बाल श्रम के बारे में जानकारी हमको भी हो जाती हाँ, तो ये भी अच्छा रहेगा, और बच्चे लोग के लिए आगे निदान भी कुछ कर सकते हैं। निदान भी कर सकते हो। तो एक काम करो ना, ऐसे तो नहीं ना जा सकते हैं। हम घर में जो है ना सारा बिजली का उपकरण, पंखा, बल्ब सब जल्दी छोड़ दिए हैं। अच्छा। बिजली भी तो बचाना है ना बाबू। हाँ बंद कर हाँ, दो, हम बंद करके हम आते हैं, ठीक है ना? तुम भी वहां पर पहुंचो। हाँ तो बगीचे में आना है हाँ, क्या? बगीचे में आना है, बगीचे में आओ ठीक ना। है, तो आप आइए, हम वहाँ पे हाँ, पहुँचते तो ठीक है, चलो हम भी आते ठीक है हैं। भैया, ठीक है चलिए, ठीक है ठीक चलिए। है, आते हैं बाबू। सर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गांव घर में आपका स्वागत करता हूं सर। सर मेरा एक भाई है राजीव, वो पीछे कुछ दिन से जो है काफ़ी चिंतित रह रहा है सर, और ख़ास करके जब बाज़ार जाता है या फिर किसी बच्चे को कुछ काम करते हुए देखता है सर, तो और विशेष ही चिंता में डूब जाता है सर। फिर आपके बारे में पता चला सर कि पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, तो बाल श्रम के बारे में इनके पास जो है जानकारी होगी। तब मैं उसको बोला कि चलो तुमको मिलवा देते हैं, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो समाज के लिए सर से मिलके जानकारी ले लो, फिर करो उसको। सर वो आने ही वाला होगा, उसको हम बुलाए हैं सर, राजीव को। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, यही है मेरा भाई है राजीव है। नमस्कार सर। काफी बोलिए, चिंतित क्या रहता है। राजीव प्रॉब्लम तुम है क्या आप? पूछना चाह रहे थे? क्या सर से पूछना पूछो। चाह रहे हैं? सर हम जब रास्ते में छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनको श्रम करते देखते हैं, तो मेरे मन को बहुत चिंतित होती है। ये लगता है कि ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, वो इन सब छोटे छोटे बाहरी भरकम काम करके अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो ये देख के मुझे बहुत चिंतित होती है। सर मुझे बताइए कि इस सब चीज़ों से बच्चों का संरक्षण कैसे किया जा सके? हाँ, ये जो है हमारे देश के साथ साथ ये अन्य देशों की भी बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या के निवारण के लिए हमारी सरकार जो है एक 1986 में कानून बनाई, लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसको बनाया गया। और इसमें प्रावधान किया गया कि कैसे जो है सो छोटे बच्चों को सुरक्षा मिले, उस उससे बालात शर्म नहीं लिया जाए, उससे ज़बरदस्ती शर्म नहीं लिया जाए, और उसके जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो सके, इस पर जो है सो कानून हमारे सरकार ने बनाई है। और उस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जिस बच्चे की आयु 14 साल से कम है, उसको जो है सो चाइल्ड के कैटेगरी में, यानी बच्चे के कैटेगरी में रखा गया है। और 14 साल से अधिक उम्र और 18 साल से कम उम्र के जो है बच्चा एडोलसेंट यानी कि किशोर की अवस्था में माना गया है। और ऐसे बच्चे के कैसे काम करे, कैसे उसके पालन पोषण हो, किस ढंग से हो, उससे ज़बरदस्ती कोई श्रम नहीं कराया जाए, कोई खतरनाक काम नहीं कराया जाए, इस संबंध में भारत सरकार ने कानून बनाया है। और उस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिस बच्चे की आयु आपको 14 साल से कम है, उस बच्चे को किसी फैक्ट्री या कहीं जो है काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जैसे पारिवारिक कोई काम है, जिसकी कोई परिवार का अपना व्यवसाय छोटा मोटा है, उसमें साधारण सा काम बच्चा करा सकता है, जैसे नाचना है, गाना है, या और छोटा मोटा काम है। लेकिन उसमें भी एक प्रतिबंध है कि सर्कस वगैरह में जो है उस बच्चे का जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर वही उस बच्चे से आप जो है
कोई कलाकार का काम ले सकते हैं। इस तरह से कोई छोटा मोटा व्यवसाय आपका चल रहा है, वहाँ कोई सहयोग ले सकते हैं, लेकिन बलात्कार नहीं ले सकते हैं। और जहाँ तक एडोलसेंट यानी 14 से 18 वर्ष के बच्चे का बात है, तो उस बच्चे से आप काम ले सकते हैं, लेकिन खतरनाक काम नहीं ले सकते हैं। सिंपल काम ले सकते हैं, उससे सिंपल मजदूरी कराया जा सकता है, लेकिन उसमें भी यह प्रावधान किया गया है कि एक समय में 3 घंटे से अधिक काम लगातार उस बच्चे से नहीं लिया जा सकता है। अगर अधिक लेते हैं तो बीच में 1 घंटे का, कम से कम मिनिमम 1 घंटे का अवकाश उसको देना होगा, और टोटल 6 घंटे से अधिक आपको उससे कार्य नहीं लिया जा सकता है। उस बच्चे से जिसकी उम्र 14 से 18 के बीच में है, वैसे बच्चे की बात हो रही है। अगर लेते हैं तो वो कानूनन अपराध होता है, और इसकी शिकायत जो है किया जा सकता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। वो देखेंगे कि कहीं जो है सो चाइल्ड लेबर वो या अपने मातहत अधीनस्थ कर्मचारियों को जिसको भी पावर देंगे, उसके द्वारा उस बात की देखा जाएगा कि कहाँ इस चीज़ की जो है सो इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। और उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, उस पर दंड का प्रावधान है, और दंड जो है अच्छा खासा है। उसमें मिनिमम 6 महीने का जो है कारावास की सज़ा है, और अधिकतम 2 साल का सज़ा है। 6 महीना के सज़ा के अलावा पेनल्टी भी है, जो मिनिमम 10,000 रुपया होगा और अधिकतम 50,000 रुपया होगा। यह दोनों भी पेनल्टी आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह की पेनल्टी, यानी कारावास की सज़ा और फाइन की सज़ा दोनों भी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान इस कानून के तहत है। अब रह गई बात जो आप इसकी शिकायत, इसको देखभाल करने के लिए एक इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, जो बच्चे का कहाँ श्रम करते हैं, किस फैक्ट्री में है, उसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसको देखते हैं कि कहाँ जो है सो ये काम कर रहा है बच्चा, किस परिस्थिति में काम कर रहा है, उसका उम्र क्या है। ये सारी चीज़ों को जो है कंपनी पर भी, और जो संस्थान है कंपनी के रूप में, या जो ऐसे भी प्राइवेट संस्थान है जो जहाँ बच्चे काम करते हैं, तो उनका ये दायित्व है, लीगल दायित्व है कि वो इंस्पेक्टर को खबर करे कि मेरे यहाँ इतने बच्चे हैं, इतना काम कर रहे हैं, उसकी आयु, उसकी उम्र इतना है। अगर वो गलत अथी देते हैं तो उस पर इंस्पेक्टर जाकर उस स्थल पर निरीक्षण करेंगे और उसको रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करेंगे, और तब उस पर कार्रवाई हो सकती है। यही है कानून। और अगर आगे कोई माने ये है, तो आगे कोई आपको साथ कोई समस्या है तो उसको बताइए, उसका जवाब हम देंगे। सर, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे छोटे मोटे दुकानों में ज़बरन तो नहीं, बट बच्चे की आर्थिक स्थिति के कारण वो बच्चे ज़बरदस्ती वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है और परिवार को एक आय का साधन देता है। तो इस स्थिति में क्या हमें करना चाहिए? देखिए, बच्चे जो गार्जियन होते हैं, अगर उनका छोटा मोटा व्यवसाय है तो छोटा मोटा काम बच्चे से ले सकते हैं, यह प्रावधान है। लेकिन कोई दुकानदार किसी भी बच्चे को जो है सो उससे काम जबरन या पैसे दे कर के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे का उम्र 14 साल से कम है, तो उस बच्चे को जो है कानूनन जो है सो उससे काम लेने से रोका गया है। और काम लेने से जब रोका गया उस बच्चे से, और कानून के विरुद्ध जाकर के अगर कोई दुकानदार या कोई कंपनी या कोई संस्था जिसकी उम्र 14 साल से कम है उस बच्चे से काम लेते हैं, तो कानून के नज़र में जो है मुजरिम है, और उस पर कार्रवाई होगी। और उसके लिए शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, या तो उसके परिवार का सदस्य कर सकता है, या दूसरे आदमी भी कर सकता है, या सरकार
इंस्पेक्टर जो रहता है अगर उनकी खबर मिलता है तो वो भी शिकायत करके और उस पर जो है बेजाब्ते केस चलेगा और केस की ट्रायल होगी और केस में उनको सज़ा होगा अगर इस तरह से पाया जाएगा तो, और उस बच्चे को जो है सो काम करने से मना किया जाएगा। सर अब एक प्रश्न और लेना चाहेंगे आपसे कि जैसे बहुत सारा ऐसा काम है जो कि बच्चे बेहतर कर सकते हैं, चूँकि बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे कि बच्चे का हाथ या फिर बच्चे पहुँच सकते हैं आसानी से, कंपैरेटिवली बड़े लोग जो है, बड़े लोग नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे देखा जाता है कि बच्चों को ही उस काम पे लगाया जाता है। तो क्या कानून में ऐसा कुछ है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे बच्चों से ही काम हो सकता है, तो वहाँ पे कुछ ढील दी गई है सर? कानून के तहत दो भाग में बच्चे को रखा गया है। एक बच्चा वैसे बच्चा जिसका उम्र 14 साल से कम है, दूसरा वैसे किशोर जिसको किशोर कहते हैं, एडोलसेंट कहते हैं, जिसकी उम्र 14 साल से 18 साल के बीच में है। तो जो 14 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं उस बच्चे से काम लेना एकदम वर्जित है। उससे कौन काम ले सकते हैं? जैसे आपका परिवार का कोई काम है, किसी तरह का दुकान है या हल्का फुल्का काम है जिसके बच्चे पर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई कला में या इस तरह से मतलब छोटा छोटा काम है जिसको कि करना परिवार के तहत आवश्यक है, वो मजदूरी में नहीं, मज़दूरी में नहीं नहीं आता है ऐसा ऐसे काम परिवार जिससे में जी, जी। वो काम वहाँ किया जा सकता है। लेकिन जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है और उस बच्चे को अगर बाप मतारी के सहमति से भी अगर वो किसी संस्थान में या किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम अगर करने के लिए बाध्य करते हैं या करने की अपने मंजूरी देते हैं, तो वैसे सूरत में कंपनी या संस्थान जो उसको काम करवाता है वो भी जिम्मेवार है, वो भी कानून के नज़र में मुजरिम है, वो कानूनन अपराध कर रहा है। और उसके माँ बाप या उसके फैमिली मेंबर भी अगर उस बच्चे को वहाँ काम करने के लिए इजाज़त देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तो वो भी कानून के नज़र में जो है अपराध करते हैं। अंतर सिर्फ यही है, जे कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा पनिशमेंट है और जो परिवार के आदमी है उसको थोड़ा सा नॉर्मल पनिशमेंट है, सिंपल पनिशमेंट है, यही अंतर है। अब रह गई बात जो दूसरे कैटेगरी में जो है किशोर, जी, किशोर एडोलसेंट जो है, जी, जी। जिसकी उम्र 14 से 18 साल के बीच में है, तो यह व्यवस्था किया गया है कि हाँ उस बच्चे से कुछ काम लिया जा सकता है, लेकिन खतरनाक किस्म के काम नहीं लिया जा सकता। खतरनाक किस्म के काम से मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं ले सकता है जिससे उसके स्वास्थ्य रूप पर प्रभाव पड़े या मस्तिष्क पर प्रभाव पड़े या अन्य तरह से उसको जो है सो शारीरिक नुकसान हो। तो ऐसे काम छोड़ करके जनरल साधारणतया काम लिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन दिया गया है कि उस बच्चे से भी जिसकी उम्र 14 से 18 साल के बीच है, उस बच्चा से जो है काम ले सकते हैं, लेकिन लगातार आप 3 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर 3 घंटे से ज़्यादा आप काम लेते हैं तो उसको बीच में कम से कम मिनिमम 1 घंटा के अवकाश देना होगा। अगर लेकिन वो 3 घंटे और फिर 3 घंटे यानी 6 घंटे से आपको काम ज़्यादा नहीं लेना है किसी भी सूरत में। तो 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना है और सप्ताह में उसको कम से कम 1 दिन का छुट्टी अवश्य देना होगा, 1 दिन का अवकाश जरूर देना होगा, 7 दिन में 1 दिन का छुट्टी उसको देना होगा। ये कानून में प्रावधान। सर अगर हम किसी बच्चे को किसी जगह काम करते देखते हैं तो सबसे पहले हमें इस पे रोकथाम या फिर इसको क्या प्रयास करना चाहिए कि बाल श्रम ना हो पाए? देखिए, बाल श्रम विभाग से जो है इंस्पेक्टर की बहाली होती है। इंस्पेक्टर का काम है जो वो विजिट करे, देखे कहाँ बच्चे से
काम लिया जा रहा है, बच्चे से लेबर मजदूरी कराया जा रहा है। मतलब अगर श्रमिक वो वाला काम। नहीं देखता है, अगर तो उस आप कोई भी नागरिक उस इंस्पेक्टर से भी शिकायत कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी शिकायत करता है। होलसेल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही इसकी जो देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से जो है उसकी इंक्वायरी करा सकता है, उसकी जांच करा सकता है, और अगर सही जब पाया जाता है तो सही पाए जाने के बाद उसको जो है दंडित किया जाएगा। दंड के रूप में मिनिमम जो है कम से कम सज़ा 6 महीने का है, और मैक्सिमम जो है उसमें 2 साल का सज़ा है। इसके अलावा आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। आर्थिक दंड में कम से कम 10,000 रुपया और अधिक से अधिक 50,000 रुपया की दंड लगाई जा सकती है, जो आदमी इस कानून का उल्लंघन करके बच्चे से काम लेते हैं। तो सर अभी तक हम लोगों ने जो भी बात किया है सर, ये दंड विधा के ऊपर बात किया है कि अगर कोई चाइल्ड लेबर करवाता है, चाहे पेरेंट हो या फिर कोई कंपनी हो, तो उसके लिए ये प्रावधान है। लेकिन सर समाज में जब हम देखते हैं सर, तो बहुत सारा ऐसा कंडीशन पैदा हो जाता है समाज में कि बच्चे को काम करना ही पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर माँ बाप फिजिकली चैलेंज हो, घर की सारी जिम्मेदारियां अगर बच्चे के ऊपर ही हो, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सर, वो मजबूरी बस काम करता ही करता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन पैदा हो तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? इसमें बच्चे और वैसे असहाय परिवार के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह का जो है, एक तो एनजीओ है, बहुत सारा एनजीओ है जिसके माध्यम से वैसे असहाय परिवार को सहायता देती है। दूसरा, सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारा जो है सो फंड क्रिएट की है, और उस बच्चे को, उस परिवार को देखभाल के लिए उस फंड से जो है सहायता अपने पदाधिकारी के माध्यम से पहुंचाती है। अब रह गई बात कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती है जो बच्चे को काम करना मजबूरी हो जाता है। तो मजबूरी हो जाता है तो बच्चा अगर छोटा छोटा काम अपने परिवार के हित में, अपने परिवार के कोई भी व्यवसाय में करता है, तो वहाँ वो माफ़ है, वो कर सकता है। लेकिन मजदूरी नहीं कर सकता है जिसका 14 साल से कम उम्र है। हाँ, उसके वेलफेयर के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार तरह तरह का फंड का प्रावधान किया है, और उस फंड से उस बच्चे को, उसके परिवार को सहायता दी जाएगी। और इसमें आम पब्लिक अगर जागरूक रहेगा तो वो जिला पदाधिकारी के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से दरखास्त दे करके, एप्लीकेशन के थ्रू जो है सो उसको सहायता दिलाया जा सकता है, और सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। उसी के पार्ट में आपको, उसी बच्चे के पार्ट में खाने पीने की एक कार्यक्रम आंगनबाड़ी का आया है, या इस तरह के और सारे बहुत सारे कार्यक्रम जो है सो सरकार के स्तर पर चल रहा है, जिससे कि उस गरीब बच्चे को, आपको, या उस वृद्ध माँ बाप को सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन योजना। तो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में हर आदमी की कैसे खुशहाल रहे इसकी व्यवस्था भरसक सरकार के तरफ से किया गया है। हाँ, कहीं कहीं कमियां कुछ है जिसके चलते लोगों को कम सुविधा मिलती है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन सरकार अपने हर स्तर पर हर तरह से कोई न कोई प्रावधान लाया है, किसी तरह का फंड क्रिएट किया है, चाहे वो एनजीओ का हो, चाहे इस एक्ट के तहत भी, इस श्रम अधिनियम कानून के तहत भी सरकार जो है सो व्यवस्था की है जिस छोटे बच्चे को देखभाल किया जा सके, उसको आर्थिक सहायता दिया जा सके, इस तरह के प्रावधान किया गया है। सर ये आपने बहुत ही सही बताया सर। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है सर कि ज़िंदगी सर इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर वेलफेयर फंड से चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो या फिर आंगनवाड़ी योजना हो,
ठीक है सर, आंगनवाड़ी योजना में बच्चे को खाना मिल जाएगा। वृद्धा पेंशन सर उतना नहीं है कि एक परिवार का पूरा खर्च जो है, एक घर का उठा सके वृद्धा पेंशन से जो है वो चल सकता है सर। दूसरी तरफ क्या है कि सरकार ने हमें ये भी इजाज़त नहीं दिया है कि 14 साल से नीचे बच्चा जो है कहीं श्रम करेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति 14 साल से नीचे बच्चे को उसकी स्थिति को देखते हुए अगर काम पे रखता है, तो वो तो कानूनन अपराध के दायरे में आ जाएगा सर। हाँ, फिर ऐसी स्थिति में उस बच्चे का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा सर? इसलिए रखा गया है कि अगर इसमें जो है, अगर इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाता है तो सभी लोग जो है सो बच्चे का श्रम जो है सो सस्ता पड़ता है और सब लोग उसका श्रम के माध्यम से उसका शोषण करेगा, इसलिए रोकना पड़ा है। हाँ, उसमें ये तो प्रावधान है ही कि बच्चा यदि जो अपने माँ बाप का कोई, अपना परिवार का कोई कार्यक्रम है तो उसमें करता है तो उसको जो है सो रोक नहीं है, वो काम कर सकता है। लेकिन अब जहाँ तक मजदूरी का मतलब है या वैसे खतरनाक काम का मतलब है जहाँ उसको रोजगार लगाया जाए, उसमें मजदूरी कराया जाए, तो वो प्रतिबंधित। मतलब एक बच्चा एक भारी श्रमिक काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अन्य काम अपने छोटे-मोटे परिवार काम। में कर सकता है जहाँ उसका जो है शोषण नहीं है, सर अपने परिवार में कर सकता है। सर आप हमारे बीच आए, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया है सर। लेकिन हम चाहेंगे कि सर चलते चलते अंत में हमारे गांव घर के दर्शकों को एक शॉर्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर? हाँ, हम ये बात कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, जे हम लोगों का यह नैतिक कर्तव्य है कि बच्चा जो है हमारे देश का भविष्य है और उसको किसी तरह से कोई नुकसान न हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ तक हो सके अगर कोई जो है सो संस्थान बाल श्रम कराता है तो उसकी सूचना जो है शहर से हमको जो है सो जिला पदाधिकारी को देना चाहिए और उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई के प्रति अगर सामुदायिक सहयोग हो तो वो कर के उसको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उसको खेलने कूदने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने सामुदायिक स्तर पर भी आदमी अपने सोसाइटी के माध्यम से कर सकता है और करना चाहिए, ये हम लोगों का जो है नैतिक दायित्व भी है। तो दर्शकों, यदि आपके मन में कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं हमें हमारे पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 8,01,। साथ ही साथ हमारा ईमेल आईडी है directorddk.patna@gmail.com। दोस्तों अब वक्त हो चला है, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए दूरदर्शन बिहार के साथ और आनंद लीजिए एक प्यारे से लोकगीत का। तब तक के नमस्कार। लिए नमस्कार। और जोड़ी के सनहिया मोहन गेलन माधुबनवा हे निरमोही कान्हा, हे निरमोही कान्हा उठता करे जावा में पीर, हे निरमोही कान्हा उठता करे जावा में पीर, हे निरमोही कान्हा। श्याम श्याम रातत पियर भेल दहिया, हे निरमोही कान्हा। श्याम श्याम रातत पियर भेल दहिया, हे निरमोही कान्हा। श्याम बिना सुखत शरीर, हे निरमोही कान्हा। श्याम बिना सुख
कोमल शरीर हे निरमोही कान्हा। बंसिया के ताना अब भेलै बैरनिया हे निरमोही कान्हा। बंसिया के ताना अब भेलै बैरनिया हे निरमोही कान्हा। याद आवे जमुना के तीर हे निरमोही कान्हा। याद आवे जमुना के तीर हे निरमोही कान्हा। नंद जी उदास उदास जसोमती मैया हे निरमोही कान्हा। नंद जी उदास उदास जसोमती मैया हे निरमोही कान्हा। कबय तन माखन चित चोर हे निरमोही कान्हा। कबय तन माखन चित चोर हे निरमोही कान्हा। जोड़ी के सनहिया मोहन, जोड़ी के सनहिया मोहन, गेलन मधुबनवा हे निरमोही कान्हा। उठता करे जावा